ला हाथ आगे कर पायल, शादी की मेहंदी लगानी है ना। माँ मुझे थोड़ी ही हल्दी लगाना, वो क्या है ना, कल ही मैंने शादी के लिए पैकेज लिया है। माँ मुझे भी थोड़ी सी हल्दी लगाना वरना बॉडी डल ना हो जाए। अपनी दोनों मॉडर्न बहनों तारा और पायल को नाक मुंह घूरते हुए देखकर मीठी बोली, ए लो कर लो बात, भला हल्दी के बिना भी दुल्हन पर रंग थोड़ी चढ़ता है। चाहे तुम पार्लर में जाकर जितना मर्जी लीपा पोती करवा लो। मीठी तो अपनी गवार बातें अपने पास रख। तुलसी की 3 बेटियां थी जिनके लहजों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां पर पायल और तारा एकदम मॉडर्न थी और दूसरी तरफ मीठी उतनी ही गवार। कुछ देर पहले गांव में रहने की वजह से मीठी जबान और अंदाज दोनों से ही देसी थी, और दूसरी तरफ शहर में आने की वजह से तारा और पायल बिल्कुल मॉडर्न माहौल में ढल गई थी। फिर तीनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से 2 अलग खानदान में हो गई, जहां पर पायल और तारा एक ही खानदान के घर में बहू बनकर गई। वहीं मीठी सुंदर से शादी कर ससुराल आ गई, जहां पर केतकी ने उसका स्वागत किया। मीठी बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अच्छा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये लो सासू जी। ये कहकर गवार मीठी कलश को जोर से लात मार देती है, जिसकी वजह से कलश दीवार में जा लगता है। ये नज़ारा देखकर सास केतकी माथा पीट लेती है। हाय, ये कैसी गवार बहू पल्ले पड़ गई है। माँ मीठी को थोड़ा सा समय दो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जहाँ पर मीठी आते ही अपने ससुराल में अपना गवारपना दिखाती है, और वहीं पर उसकी दोनों मॉडर्न बहनों का अपने ससुराल में बड़े शानदार तरीके से इस्तकबाल होता है। खुश आमदीद मेरे घर की बहू रानियों, आ जाओ। और हाँ बहू, अब दोनों जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो और मेरे घर में खुशियाँ फैला दो। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और उसके थोड़े ही दिनों के बाद तारा और पायल प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ओ माय गॉड प्रतीक, आई एम प्रेग्नेंट। क्या पागल, सच में मैं बाबा बनने वाला हूँ। पायल खुशी से दौड़ी दौड़ी अपनी सास को ये खुशखबरी सुनाती है। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं। तभी तारा हाथों में प्रेगनेंसी किट लिए बाहर आती है। पायल, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, इस बात पर तो डबल सेलिब्रेशन बनती है ना सासू माँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अब तुम दोनों का अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये तुम दोनों का पहला बच्चा है। अपनी दोनों मॉडर्न बहू के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर वसुंधरा फूले नहीं समाती। कुछ ही दिन गुजरने के बाद मीठी भी उल्टी करने लगती है। हाय सासू जी, ये मुझको क्या हो रहा है। हाय अम्मा, ये गबार काहे को घूम रहा है जी। अरे मीठी बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है। पता नहीं सासू माँ, 1-2 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियाँ हो रही हैं और तबीयत भी ढीली हो रहा है। तभी गीतगी अपनी गवार बहू मीठी से मुस्कुरा कर पूछती है कि अरे बहू, ये भी तो बता मुझे कि तेरा कुछ खाने को दिल कर रहा है, कोई खट्टा मीठा या कुछ तीखा। हाँ सासू जी, हमको खटाई खाने को मन कर रहा है। ये सुनकर सास गीतगी की आंखों में आंसू झलक आते हैं। अरे बधाई हो मीठी बहू, तेरे पैर भारी हैं। मीठी सर खुजाते हुए भोलेपन में बोली, नहीं सासू माँ जी, हमके पैर बिल्कुल हल्के हैं, देखिए जरा। अरे पगली, तू माँ बनने वाली है और ये तेरा पहला बच्चा है। अब तू कोई काम धाम नहीं करेगी, बस आराम करेगी, आराम। नहीं सासू माँ जी, हम अपना ख्याल भी रख लेंगे और घर का काम भी कर लेंगे साथ में। मीठी अपनी जिद के सामने अपनी सास की एक नहीं सुनती और लापरवाही बरतती है। धीरे धीरे मीठी के और दूसरी तरफ उसकी दोनों मॉडर्न बहनों के प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ते हैं। पायल, हम दोनों को 6 महीने लग गए हैं और आज हमको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है, चलें? हाँ चलो। दोनों बहनें जब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तो वहीं पर अपनी गवार बहन मीठी को देखती हैं। उई माँ, ये क्या हो रहा है। अरे डॉक्टर बाबू। बहू सीधी रहो, डॉक्टर साहब को सुई लगाने दो। अरे नहीं नहीं सासू माँ, हमें कोई सुई नहीं लगवाना, हम और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मीठी वहाँ से घर चली जाती है। तभी दोनों बहनें केतकी को चिंता में देखकर उसके पास आती हैं। पायल, हमारी गवार बहन मीठी अब तक नहीं सुधरी, देखो माँ जी कितनी परेशान है। दोनों बहनें मीठी के ससुराल आती हैं, जहाँ पर मीठी गंदे कपड़े बाल्टी भरकर थापी के साथ धो रही होती है। मीठी, ये तुम क्या कर रही हो? प्रेगनेंसी में इस पोजीशन में बैठना बिल्कुल ठीक नहीं होता। और ये तुम्हारा पहला बच्चा है, घर में कपड़े धोने के लिए मशीन है? अरे दीदी, पहले के ज़माने में कौन सा मशीन थी, और वैसे भी हम काम करते रहेंगे तो हमारा चीचू भी ठीक रहेगा। चीचू, ये कौन है मीठी? वो हम प्यार से अपने बच्चे को चीचू पुकारते हैं।
चीचू वेरी फनी। मीठी कम से कम अपने बच्चे को तो बख्श दो, इस मॉडर्न ज़माने में इस तरह का गवारों जैसा नाम कौन रखता है। अपनी दोनों मॉडर्न बहनों को अपने ऊपर हंसते हुए मीठी देखकर भड़क उठती है। अरे हम गवार ही ठीक हैं, देख लेना हमारा होने वाला बच्चा बहुत मोटा ताज़ा और सेहतमंद होगा। हम जी भर कर दूध मलाई खाएंगे। आई बड़ी मॉडर्न ज़माना बताने वाली। मीठी अपनी दोनों बहनों को बहुत बुरा भला सुनाती है, जो कि उन दोनों बहनों के दिल पर जाके लगता है। वो दोनों सुबह उठकर योगा भी करती और डॉक्टर के बताए हुए तरीके से खाना भी खाती पीती, और दूसरी तरफ मटकी अपने हाथों से बनाकर मटकी मटकी दूध बुलाई का खा जाती। अरे वाह, गजब का स्वाद है। अरे बहू, तुझको 8वां महीना चल रहा है, इन दिनों में तो डॉक्टर हल्का फुल्का खाने को बताते हैं और तुम दूध बुलाइयाँ खा रही हो। और तूने डॉक्टर की बताई हुई कैल्शियम की गोलियां भी नहीं खाई। अरे सासू माँ, वो बहुत कड़वी थी, मुझसे नहीं खाई जाती। और वैसे भी पहले ज़माने में इन डॉक्टरों और दवाइयों के बगैर ही घर के देसी खाने खा कर ही तो औरतें घरों में बच्चे पैदा करती थी। अपनी सास के लाख समझाने पर भी मीठी बस अपना ही राग अलापती, और उसका नतीजा ये होता है कि 8वें महीने में उसको दर्द शुरू हो जाती है। आह आह, कितना दर्द हो रहा है। माँ जी, सुंदर जी, हमको अस्पताल लेकर जाइए। हाँ मीठी, तुम घबराओ नहीं। अरे ये क्या है, अभी तो 9 महीने भी पूरे नहीं हुए। अपनी गवार बहन की तबीयत का जब पता चलता है तो उसकी मॉडर्न बहनें अपने पूरे महीने में भी अस्पताल भागी भागी चली जाती हैं। दोनों बहनों की आंखों में आंसू थे। माँ जी, मीठी कहाँ है? डॉक्टर चेक कर रहे हैं। तारा, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, मीठी कैसी है? जी, उनके पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए उनको 8वें महीने भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। हमें फ़ौरन डिलीवरी करनी होगी, आप लोग पेपर पर साइन कर दें। जी डॉक्टर, थोड़ी देर में ही मीठी की ऑपरेशन के साथ डिलीवरी होती है, और उसका बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। अपने बच्चे को शीशे में देखकर वो बेड पर लेटी लेटी ही बहुत रोती है। क्या हुआ हमारी गुड़िया को? मीठी गुड़िया ठीक है, अगर आज तुमने हमारी बात मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। माना कि पहले के देसी खान पान में ताकत थी, लेकिन अब ज़माना मॉडर्न है और इसी के साथ हमको चलना है। मीठी की दोनों बहनें अपनी इस हालत में भी मीठी के घर आती हैं, जहाँ पर देखती हैं कि मीठी बच्चे को सरसों के तेल की मालिश कर रही होती है। अले अले मेरी पाली सी गुड़िया, बच 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 हो गया। मैं तुम्हारे लिए अभी झूला बनाती हूँ। तभी पायल और तारा बच्चे के लिए पालना, कपड़े, तेल, शैम्पू और बहुत कुछ लेकर आती हैं। अरे दीदी, आप लोग यहाँ। अरे मीठी, बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, देखो उसके जिस्म पर कैसे दाने निकल आए हैं। इसलिए जॉनसन्स बेबी ऑयल और शैम्पू यूज़ करना इस पर, क्योंकि वो दूध से बने होते हैं। मीठी उनकी सूझबूझ से भरी हुई बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और कहती है, दीदी आपको कितना कुछ पता है, बच्चा कैसे पालना है और इसको ख्याल कैसे रखना है। शायद यही फ़र्क है अनपढ़ लोगों में और पढ़े लिखे लोगों में। हाँ, अब हम अपनी बिटिया के साथ कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अब मेरी दोनों मॉडर्न बहनें सुपर माएँ बनेंगी। मीठी की बात सुनकर दोनों बहनों के चेहरों पर स्माइल आ जाती है, और फिर कुछ ही दिनों के बाद मीठी की मॉडर्न बहनें दो बहुत ही खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं, जो कि बहुत तंदुरुस्त और सेहतमंद होते हैं, और अब तीनों अपने बच्चों की परवरिश करने लगती हैं।